Assalamualaikum, how are you all? I hope you are doing well at home. Today we are going to start our grammar section in which our first lesson is about present indefinite tense. टेंस के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं आपकी जो स्टार्टिंग में 6th क्लास से, बल्कि उससे भी पहले, ठीक है, कि टेंसेस क्या होते हैं और हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। टेंस का क्या मतलब होता है? ज़माना, ठीक है, टाइम पीरियड। अब हमें पता है कि टेंस की 3 सूरतें होती हैं या 3 जो है वो काइंड ऑफ टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होगा जिसमें हम अपने हाल के बारे में बात कर रहे होंगे, वो ज़माना जो भी हम गुजार रहे हैं, जिसमें हम मौजूद हैं, प्रेजेंट है, ठीक है, एट द राइट मोमेंट। सेकेंड होता है पास्ट टेंस, जिसमें हम माजी की बात करते हैं, गुजरा हुआ कल, ठीक है, और फ्यूचर आने वाला कल, जिसमें हम आने वाले वक्त के बारे में बात करते हैं। अब क्या है कि जो टेंसेस होते हैं, जब हम उसकी बात कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे सेंटेंस मेकिंग है, हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, वर्ब के बारे में बात करेंगे, काम करने वाले के बारे में बात करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, जो काम परफॉर्म किया जा रहा होता है, जो एक्शन हम प्ले कर रहे होते हैं, वो वर्ब कहलाता है, और जिस पर काम किया जा रहा होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं कहती हूँ ही प्लेज अ फुटबॉल। अब ही प्लेज फुटबॉल, ही जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है कि वो फुटबॉल खेलता है, या ही प्लेज क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेलता है। अब ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम करने वाला। प्लेज खेलना वर्ब हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, और फुटबॉल या क्रिकेट या हॉकी जो भी वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स गुड बुक्स, ठीक है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, तो ही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। रीड्स क्या होगा? उसका वर्ब होगा, पढ़ना, ठीक है, और जो गुड बुक्स होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा होता है सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, इसमें सिंपल बात की जाती है, ठीक है। अब 2 सूरतें होती है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। हम इन द स्टार्ट ऑफ क्लासेस, इन द स्टार्टिंग क्लासेस, हमने एक्टिव वॉइस को ज़्यादा फोकस किया, उसके बारे में ज़्यादा बात की। लेकिन क्योंकि अब आप जो है वो बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, 9th क्लास में, बोर्ड की क्लासेस में, तो अब हम उसकी एक और काइंड पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है। हमने इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस और सिंपल टेंस। एक्टिव वॉइस जैसे एक्टिव से ही है कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसमें होती है। किस चीज की एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है? सब्जेक्ट की, काम करने वाले की, ठीक है, जो एक्शन प्ले कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो डूअर है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव वॉइस। उस सेंटेंस की पहचान होती है, उसके अंदर ता आता है, ती आता है, ते आता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो खाता है, वो स्कूल जाता है, मैं खत लिखता हूँ, वो लड़की कपड़े सीती है, ठीक है, या लड़की गाना गाती है। अब जो ती है, ता है, ते है, वो एंड पे क्या शो करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है, कि वो मौजूदा सूरत हाल में काम हो रहा है, मौजूदा वक्त में काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, इट मीन्स कि आई एम हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस, कि मेरी आदत है किताब पढ़ना, मैं किताब पढ़ता हूँ, कि मैं उसको रेगुलरली बेसिस पे, या जैसे भी है कि मैं अपनी प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहा हूँ। वो स्कूल जाता है, इट मीन्स कि उससे जाना नहीं छोड़ा, वो कॉन्टिन्यूसली स्कूल जा रहा है, ही इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट, कि वो एक हैबिट है उसकी, वो काम करने का यूज टू है, कि उस काम को वो परफॉर्म करता है, तो वो क्या होगा? इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस में जाएगा। अब इसके अंदर उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, और फिर इसकी फॉर्मेशन है। अब रूल्स क्या है? डूअर जो है वो प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। डूअर काम करने वाला, सब्जेक्ट एक्शन प्लेयर, ठीक है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मर, वो क्या है? वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे लड़की गाना गाती है, ठीक है, तो लड़की काम करने वाली जो है वो लड़की है जो गाना गा रही है, वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है? कि वो सिंग कर रही है, सिंग अ सॉन्ग, कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, कि वो गाना गाती है, वो गाना गा रही है, ठीक है, कि वो अपना एक एक्शन प्ले कर रही है।
वो खाना खाता है, ठीक है। अब खाना खाता, अब जिस लड़की के बारे में बात कर रही है उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कि वो खाना खाता है। अगर कहा जाए उसको खाना खिलाया जाता है, ठीक है, कि उसको खाना खिलाया जाता है। अब यहाँ पर काम करने वाला मौजूद नहीं है, वो तो मौजूद है, ही तो मौजूद है, लेकिन कौन उसे खाना खिला रहा है वो मौजूद नहीं है। जब कह रहा है वो खाना खाता है, इट मीन्स कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो खुद खाना खा रहा है। लेकिन जब कहेंगे कि उसे खाना खिलाया जाता है, अब एंड पे ता है यार, प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन क्या है कि वो उसके काम करने वाला मौजूद नहीं है, जिस पर काम हो रहा है वो मौजूद है। हम इसको इन डिटेल करेंगे, अभी आप इसको कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन मेक श्योर कि टेंसेस उस वक्त तक नहीं आते जब तक आप विलिंगली उसको करने की ट्राई ना करें, आप उसके लिए तैयार हो। अगर रट्टेबाजी से कभी भी याद नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंसेस की पहचान कभी भी ऐसे नहीं होगी कि आप रट्टा लगा लें, आज ये करने होगा। 12 टेंसेस हैं इसकी काइंड्स, ठीक है, कि हर टेंस की आगे 4 काइंड्स हैं, तो वो 12 टेंसेस बनती हैं, 12 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो आप देखिए कितने जो है वो मल्टीपल या सेवरल सेंटेंसेस हैं। तो अगर रट्टे के साथ सोचने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जब तक समझेंगे नहीं, अपने माइंड को तैयार नहीं करेंगे कि मुझे ये समझना है, ये सीखना है, तब तक आप नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को लिया करें, और कोई चीज़ जो है वो इसको बस ऐसे ट्रिवियल ना समझा करेंगे, मामूली सी बात है, कैसे सीखेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा, और टेंसेस हमेशा प्रैक्टिस से जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब पहले हम उसका अगर रूल देखते हैं, तो फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया कि डूअर इज प्रेजेंट है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है। सेकंड रूल क्या आता है कि उसके अंदर एस और ई एस का इजाफा करते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इजाफा करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है, जैसे मैंने बताया कि ही राइट्स ए लेटर, ठीक है, कि वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। अब तो क्या हो जाएगा, उसके ना एस और ई एस का इजाफा रहेगा विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज ऑफ, फिर जब हम उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव करेंगे तो यूज ऑफ क्या आ जाएगा, डू और डज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने इसकी फॉर्मेशन देखनी है। अब सेंटेंसेस 3 काइंड्स के होते हैं, ठीक है, 3 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं। जो इसमें आ जाता है सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब मुस्बत जुमले। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले, जिसमें नॉट का इस्तेमाल, नहीं का इस्तेमाल होता है। फिर आ जाता है इंटरोगेटिव जुमले, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसके बाद सवालिया जुमले, हम कोई क्वेश्चन रेज कर रहे होते हैं, वो आ जाता है, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है। सबसे पहले हम फॉर्मेशन लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है, वर्ब प्लस एस और ई एस, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, वो खत लिखता है, वो काम करने वाला है, ठीक है, वो जो है वो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट है, एज एन एक्शन परफॉर्मर है। तो वो ही लिखता है, राइट्स, खत यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो एंड पे आएगा अलग है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट था, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट था, लेकिन जब हमने अपना देखा है कि हमारा काम करने वाला कौन है, ये सिंगल सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ एस का इजाफा करते हैं। जो सिंगल सेंटेंस होगा उसके साथ हम, जो सिंगल सब्जेक्ट होगा उसके साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक हो गया। जो प्लूरल वर्ब होगा, जैसे हमारे पास दे आ जाता है, ठीक है, प्लूरल होगा, काम करने वाला सब्जेक्ट जो प्लूरल होगा, जैसे दे आ जाता है, वी आ जाता है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस और ई एस नहीं लगता। हमें पता है कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम जो है वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और एस और यस नहीं लगाते, ठीक है। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू, दे और वी जो है वो सेकंड पर्सन में आ जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हम एस और यस नहीं लगाते, क्योंकि वो एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं, और जो ही, शी, इट है उसके साथ हम एस और एस का इजाफा करते हैं, जो कि एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं, ठीक होगी। सेकंड एग्जांपल, सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले, जिसके अंदर आ जाता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब
दे के साथ हम जो है वो डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ही शी के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। अब पहले हमने कहा, ये थोड़ा सा समझना है इसको, पहले हमने कहा कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं। फिर हमें पता चल गया कि जो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर होगा, जैसे आई, वो, यू, दे होगा, तो हम उसके साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे। जब हमने इनको नेगेटिव में लेकर जाना है या इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो हमने कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो बाहर लगाना है, उसका कोई ना कोई हमने उसका ऑक्सिलरी वर्ब तो लगाना है, जिससे हम बता सकें कि ये इसके साथ कौन सा टेंस हम यूज करें। तो हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के साथ डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब हमने नॉट लगा दिया सेंटेंस में, वो खत नहीं लिखता है, तो नॉट के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, वो ही, तो ही के साथ हम डज लगाएंगे। ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पर ई एस ऑलरेडी आ गया, क्योंकि असल वर्ड डू है, हमने सिर्फ ई एस का इजाफा कर दिया, तो यहाँ पर हम राइट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ई एस आ चुका है डू के साथ। वो खत नहीं लिखता है, he does not write a letter। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, हमें पता है जब सवालिया जुमला होता है, क्वेश्चन सेंटेंस होता है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज वो बाहर लगाते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज, आई एम, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैव, हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, वो क्वेश्चन सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्ट उससे करेंगे, क्वेश्चन सेंटेंस से। तो डू और डज पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ऐसे ही हमारा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम इसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। दोबारा फिर समझते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्या वो किताब पढ़ता है, क्या वो स्कूल जाता है, क्या मैं पढ़ती हूँ, क्या लड़की कपड़े सीती है। अब इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो जल्दी उठता है, क्या मैं क्लास अटेंड करता हूँ। तो अब क्या है कि जब हमने क्या से करना है, या वो कब स्कूल जाता है, जरूरी नहीं है क्या ही हो, वो कब स्कूल जाता है, ठीक है। अब कब आ गया, इसके में ये भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ठीक है। वो क्यों मार खाता है, ठीक है। अब इसमें क्यों आ गया, वाई। अब लेकिन खाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ता है, एनपी आ रहा है और हमें पता है इसकी पहचान जो है वो ता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्या जो है, क्या आएगा तो क्वेश्चन सेंटेंस होगा। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है। कि ये दीज आर द वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस। और हम दीज सेंटेंसेस कम्स बिफोर एनी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द सेंटेंस, कि किसी भी सब्जेक्ट से पहले हम लोग इन वर्ड्स को यूज करेंगे। अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, वो पहले आ जाएगा, जैसे क्या वो खत लिखता है। अब हम जो क्या है उसके लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें कैसे पता है यहाँ पे डज आएगा, क्योंकि लिखता है वो, ठीक है। हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, काम करने वाला एक है। अगर होता क्या वो खत लिखते हैं आ जाता, ठीक है, हैं, तो हमें पता है कि हैं जो है वो ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, तब हम अपने सब्जेक्ट को प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि लिखता है एक बंदा है, काम करने वाला एक है, दैट्स व्हाई हम इसके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम कहेंगे डज ही राइट अ लेटर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, क्योंकि डज पहले आ गया, हमारा ये क्वेश्चन सेंटेंस है। अगर मैं कहती हूँ वो खत क्यों लिखता है, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ वो खत क्यों लिखता है, तो क्या होगा, वाई डज ही राइट अ लेटर, और फिर उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क कर देंगे, क्यों लिखता है, ठीक है। क्या वो खत लिखता है, डज ही राइट अ लेटर, वो खत क्यों लिखता है, वाई डज ही राइट अ लेटर। अब ये वाई भी जो है वो उसके क्वेश्चन को ही शो कर रहा है, या वो खत कब लिखता है, व्हेन डज ही राइट अ लेटर। समझ आ रही है ना, कि हम जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उससे डज का इस्तेमाल करेंगे, अगर काम करने वाले ज्यादा होंगे तो हम उससे डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहती हूँ क्या मैं खत लिखता हूँ, तो मैं सिंगुलर सब्जेक्ट हूँ ना, मैं एक बंदा हूँ, एक पर्सन के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम आई को एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, यू को भी एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के
तौर पर यूज करते हैं, और वी और दे को। तो फिर आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ, मैं खत नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं खत लिखता हूँ। ठीक है, अब ये आपकी एक्सरसाइज 74 पेज के ऊपर गिवन है। ठीक है, आपने इसके सॉल्व भी कर, जो सॉल्व एक्सरसाइज है वो भी रिवाइज याद करनी है, लर्न करना है, और जो अनसॉल्व है उसको भी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की। जैसे है कि नसीमा हमेशा सच बोलती है। ठीक है, नसीमा हमेशा सच बोलती है। अब एक पर्सन है इसके अंदर, तो हम क्या कहेंगे, नसीमा ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। ठीक है, फिर जैसे मोची जूते बनाते हैं, ज्यादा के बारे में, द शू मेकर्स मेक शू। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ी सी चीजें देखते हैं। पैसिव वॉइस के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, हमें पता है कि जो एक्टिव वॉइस है, मैंने आपको पहले बताया कि एक्टिव वॉइस में काम करने वाला मौजूद होता है, लेकिन पैसिव वॉइस, पैसिव का मतलब होता है सुस्त। ठीक है, जो पैसिवली पार्टिसिपेट करे, जो एक्टिव नहीं है, तो वो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, यही सब स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मेन जो है उसका स्ट्रक्चर है। उसमें भी क्या चेंजिंग्स आती हैं और हम उसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो मैं अभी आपके साथ। पैसिव वॉइस में अब हमें पता है कि जो सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस है उसके अंदर डूअर इज प्रेजेंट। अब उसके अंदर जो है वो डूअर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। अगर मैं बात करती हूँ उससे खत लिखवाया जाता है, तो अब खत वही लिख रहा है लेकिन किसी और के कहने में लिखवाया जाता है, मतलब काम करने वाला मौजूद है लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो किसी के कहने पर काम कर रहा है। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मुझे खाना खिलाया जाता है, एंड पे ता है, ती है, ते ही आएगा, लेकिन जो काम, जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो चेंज हो जाएगा। हम पहले ही राइट्स अ लेटर, तो फिर क्या हो जाएगा कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, तो उससे लिखवाया जाता है। हम अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर डूअर जो है वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, लेकिन डूअर इज पैसिव। जो 5 रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस के। ठीक है, ये 5 रूल्स अगर आपको अच्छे से तैयार हो जाए, आपने ये माइंड में रखना है कि हमेशा यही रूल्स, कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, यही रूल्स इसके साथ चलते हैं और ये आप हर सेंटेंस में अपना यही अप्लाई करेंगे। जिसके अंदर पहला क्या रहता है कि डूअर जो है वो एक्टिवली प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, काम कोई और करवा रहा होता है उससे। पहला होता है जो सब्जेक्ट है वो चेंज होकर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, कि पहले जो सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला होगा, वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। दो बातें, पहला क्या है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। 2 रूल्स हो गए। तीसरा रूल ये है कि उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज होती है थ्रू आउट द टेंसेस। जो पैसिव वॉइस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उस सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। पास्ट है, फ्यूचर है, कोई भी काइंड है, उसके अंदर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद 4th रूल है कि हम उससे बाय का यूज करते हैं, प्रेपोजिशन जो है वो बाय लगाते हैं। और 5th है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द वर्ब लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाते हैं। सॉरी, जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज का यूज करेंगे, अगर ज्यादा होगा तो आर का यूज करेंगे, आई है तो एम का यूज करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में बात करेंगे तो वॉज वर्ब का यूज होगा और ऐसे हैज हेड का यूज होगा, वो बाद में हम यूज करेंगे। जब हम सिर्फ एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो हम इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इज आर एम का यूज करेंगे। ठीक है, अब पहले वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, उससे खत लिखवाया जाता है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब यहाँ पर मैं आपको इसको प्रॉपर्ली बता देती हूँ। ही राइट्स अ लेटर। अगर हमने इंग्लिश टू इंग्लिश को पढ़ना हो तो हम क्या करेंगे कि ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। जब हम, ये एक्टिव सेंटेंस है कि वो खुद परफॉर्म कर रहा है एक्शन,
लेकिन जब हमने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ आ जाएगा। हमने बताया कि इंटरचेंज हो जाना है कि सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा अ लेटर। अब क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है ये सिंगुलर है, सिंगल बात है कि अ लेटर। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे, अ लेटर इज। फिर हमने कहा कि राइट उसका मेन वर्ब है जिसको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, लेकिन जब हमने पैसिव में यूज करना है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो क्या करेंगे, इज रिटन। अब बिफोर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट वी राइट बाय, हम ऐड करेंगे प्रेपोजिशन बाय, फोर्थ रूल, ठीक है, कि अ लेटर इज रिटन बाय। अब ये जो सब्जेक्ट था ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे आएगा, ठीक है, लेकिन बाय ही नहीं करेंगे, इसकी भी स्टेट चेंज होगी, ठीक है, ही है तो हिम में चेंज हो जाएगा। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। अगर होता है कि मैं खत लिखता हूं या मुझसे खत लिखवाया जाता है, ठीक है, आई राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय, आई जो है वो मी में चेंज होगा, ही जो है वो हिम में चेंज होगा, शी जो है वो हर में चेंज होगा, आई जो है वो मी में चेंज होगा, यू यूर में चेंज होगा या यू ही रहेगा, और वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा, दे देम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। कि अब ये क्या हो गया, अभी जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, ठीक है, जो है इस सवालिया जुमले में बाहर आ जाएगा, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। इसकी एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 87 पर है। आपने इन दोनों एक्सरसाइज को गो थ्रू करना है, जो सॉल्व है और अनसॉल्व है। कोई कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन वॉच योर लेक्चर ऑन योर यूट्यूब चैनल ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आप वहाँ पे जो है वो अपने वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोई डिफिकल्टी हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज़।